मित्रों, आपका अपने चैनल लर्न फॉर कम्युनिटी विद सीधी मिश्रा में स्वागत है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। आज चिंतन का विषय है कि हम स्वार्थ की भावना को छोड़कर कैसे परार्थ के भाव का प्रदर्शन करें। कहा गया है कि एवं निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, वो पराया है, यह भाव समुचित मानसिकता वाले लोगों का होता है। जो लोग उदार चरित्र के होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। अपना उद्घोष है कि सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कि सब लोग निरोग हों, सुखी हों, कोई दुख का भागी न हो, सबका कल्याण हो। यह भाव जो है रहता है। प्रकृति भी जो है इसी भाव का अनुपालन करती है। वृक्ष कमहु नहीं फल बखै नदीर संचय नीर परमार्थ के कारणे साधुन धरासरी। वृक्ष जो है कभी भी फल जो उसमें आता है उसका भक्षण वो नहीं करता। नदी जो है पानी का संचय करती है, वो अपने लिए नहीं करती, अपने नहीं पीती, दूसरों के लिए होता है। और सज्जन लोग का जन्म जो है वो दूसरों की भलाई के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं होता। सज्जन लोग सदा दूसरों की भलाई के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि जस्य चेता। ऐसे लोग जब पैदा होते हैं तो उनका कुल पवित्र हो जाता है। माँ जो जन्म देती है उसके जन्म लेने का फल सार्थक हो जाता है। जो मानवता के कल्याण में अपना जीवन लगा देते हैं, दूसरों की भलाई में ही तत्पर रहते हैं, चाहे वो भलाई मन से हो, वाणी से हो, कर्म से हो, शारीरिक रूप से सहयोग करके हो, 2 कदम साथ में चल के हो, या आर्थिक रूप से उनका सहयोग करके हो, या वाचिक रूप से उनका उत्साह वर्धन करके हो। जिस किसी भी तरह से हम दूसरे की भलाई करने में यदि सफल होते हैं तो हमारा जीवन सफल है, धन्य है। ऐसे लोग धन्य हैं जो दूसरों की भलाई में मन से, वाणी से, कर्म से, हर तरह से लगे रहते हैं। मनुष्य को मनुष्य का दुख दर्द समझना चाहिए। दुख दर्द समझते हुए, मानवता का कल्याण करते हुए मानव अपने जीवन को बड़े ही मंगलमय ढंग से व्यतीत कर सकता है। यदि हम दूसरे की भलाई करते हैं तो हमारा भला खुद होता चला जाता है। और हम दूसरे का यदि हित सोचते हैं तो उसका हित बाद में होता है, पहले अपना ही हित हो जाता है। इसलिए सदा हमें दूसरों की भलाई में संलग्न रहना है, संलग्न रहते हुए अपना काम करना है और यथासंभव हो सके दूसरों की मदद करें, हम उसका सहयोग करें और तभी आत्मकल्याण संभव है। आत्मकल्याण के लिए दूसरों का के साथ सहयोग का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। आज का विषय विचार बिंदु यही है। आज का जो है मुख्य विषय यही है कि हम दूसरे के प्रति सेवा भाव रखें और परोपकार का भाव रखें, क्योंकि कहा गया है कि परहित बस जिनके मन माही अति न कह जग कछु दुर्लभ नाही। जिसके मन में परोपकार का भाव होता है उसके लिए संसार में कोई भी चीज़ अलभ्य नहीं है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आज की वार्ता में बस इतना ही। आपसे पुनः याद दिलाता हूँ कि आपने यदि
अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीवी मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।